जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन रहते थे, वो उनके जवाब देने थे, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं उनके ना डिटेल जवाब आपको दे दूँ। टाइफाइड के बारे में काफ़ी सारे दोस्त अहबाब ने पूछा है, मैंने वो बतलाया है। मेरे पेज के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जाके दोस्तों से इल्तिजा करता हूँ कि वहाँ से जाके ले लीजिए। अब ख़वातीन के मतलब काफ़ी सारे मामले आए, जितने भी ख़वातीन के मतलब मामला है 100% उसमें से ये है कि परहेज़ आप करें। अगर परहेज़ आप नहीं कर सकते तो फिर दवाइयाँ भी मत लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। अगर आप परहेज़ नहीं करते, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा फरमान अगर हमें नज़र नहीं आता, तो हम क्या खाक अपनी ट्रीटमेंट करेंगे? गुस्से से या अफसोस से मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तावन की बात कर रहा हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अगर इसको आप मलूज़ खातर रख लेंगे तो यकीनन बीमारियां जो है ना आपसे कोसों दूर भागेगी। और फरमान क्या है? इलाज से बेहतर परहेज़ है। आप परहेज़ करें। अगर आप परहेज़ नहीं कर सकते तो बाखुदा दवाइयाँ खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप फिर आप तकलीफ बर्दाश्त कर लें, आप परहेज़ की तरफ अगर नहीं जा रहे। ग़ज़ा अगर सीधी कर लें, राणा साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अगर अपनी ग़ज़ा आप दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह मैं ये गारंटी देता हूँ कि सिर्फ अपनी ग़ज़ा ठीक कर लें तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब ग़ज़ा क्या, ख़वातीन के मतलब ये वाइट सेल का मसला, जो कमर की तकलीफ है या सर की दर्द है, ये सर की दर्द, आंखों का बोझल होना, बीपी का लो होना, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये आपके स्टमक से रिलेट करती हैं। अच्छा, अब स्टमक आपका ठीक नहीं है, दवाइयाँ आप ले रहे हैं इधर की उधर की, आपका स्टमक तब ठीक होगा जब आप मुकम्मल परहेज़ करेंगे। अगर आप परहेज़ नहीं ना करते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक ही उसूली तौर पे मैं बात आपके सामने रख देता हूँ, एक ही आपके सामने मैं बात रख देता हूँ। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह बफ़ज़लिल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड मामलात बनने शुरू हो जाएँगे। इतनी इल्तिजा है, कोशिश करें कि अपने परहेज़ जो है ना वो क्लियर कर लें। आज का जो प्लान ये है कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को जो मामलात है आपके सामने रखूँ, और आप लोग को जो परहेज़ है ना मैं वो सारी गाइड करता जाऊँ। और बीमारियों के मतलब आज का जो सेशन है ये कन्फर्म एक चीज़ के लिए नहीं है कि हम किसी बीमारी के मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोगों के मसाइल देखूँगा, सुनूँगा, और सुनने के बाद इंशाअल्लाह बिफ़ज़लिल्लाह मैं उस पे जो ग़िज़ाई तरतीब है, ये परहेज़ है, मैं कोशिश करूँगा अब आपके सामने मैं वो रखूँ। जी। नबी बख्श चांडियो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, बहुत शुक्रिया। चौरी उस्मान नंबरदार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीते रहिए, खुश रहिए। चांडियो साहब इंशाल्लाह अन करीब जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कराची में हमारी आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते का प्लान तो नहीं है, अगले हफ्ते का प्लान है इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी, नवीद बेग साहब कह रहे हैं कि फालिज को चौथा साल है और मैं चल नहीं सकता। जी आई साहब इंशाल्लाह बात भी हो जाएगी। मुझसे बात करने के लिए 0300517954 030070708662 ये 2 नंबर है। या आप मुझसे बात करना चाहें दिन के टाइम करिए, अगर मैं फ्री हुआ तो मेरे इंशाल्लाह जो स्टाफ के मेंबरान हैं वो आपको जरूर मुझसे बात करवाएंगे। तो जो अभी बात कर रहे हैं नवीद बेग साहब की, नवीद बेग साहब अगर आपको 4 साल से फारिज है तो मैं आपको एक ही इल्तिजा करता हूं कि अपने बीपी को आप बीपी को आप नॉर्मल करिए। बीपी अगर आपका अप है या लो है, दोनों सूरतों में ही जो है अटैक हो सकता है। अगर बीपी ज्यादा, हद से ज्यादा लो हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी अगर हाई चला जाए तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको इल्तिजा करता हूं अपने बीपी को आप रेगुलेट करिए। अगर आपका बीपी रेगुलेट हो गया, आप तंदुरुस्ती की तरफ चले जाएंगे, ज्यादा चक्करों में ना पड़िए। इसके अलावा अगर आपने कोई सिटी स्कैन कराया है तो देखिए सर में कहीं कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है, इस साइड पे या इस साइड पे। बस अपने बीपी को रेगुलेट कर लीजिए, उम्मीद है ठीक हो जाएंगे। और मुझे ये नहीं पता कि नवीद भाई आप कहां से बिलोंग करते हैं, किसी हकीम के पास जाइए, कमर के दर्द का इलाज का बताएंगे, भी बात करते हैं मुश्ताक भाई। किसी भी हकीम के पास नवीद भाई चले जाए, हड़ताल वर्किया का अगर उसके पास कोई अच्छा सा फार्मूला है, हड़ताल वर्किया का, आप मुंह से कह दीजिए हड़ताल वर्किया का अच्छा अगर कोई फार्मूला है, तो अगर 8 दिन भी आप दवाई खाएंगे बाखुदा आप
चल फिर सकते हैं। अल्लाह ने उस नुस्खे में, उस दवाई में बहुत ज्यादा वसफ रखे हैं। उसका काम क्या है? हड़ताल वर्किया कि ये खून को पिघलाती है। अगर किसी वेन में किसी भी जगह अगर कोई क्लाउड आ रहा है, कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो वो उसको खोलने में कारगर साबित होती है। हड़ताल वर्किया का इस्तेमाल करिए, नवीद के लिए है। आगे चल के एक दोस्त कह रहे हैं कमर का इलाज, कमर की दर्द का, कमर की दर्द का इलाज क्या बताएं? ये कमजोरी है, एक्सीडेंट केस भी हो सकता है, व्हाइट सेल या लकोरिया की वजह से भी अगर खवातीन है तो हो सकता है, जेंट्स है तो ये जरियान की वजह से भी ऐसा मामला आ सकता है। इसमें हत्तल वसा जो मामला आते हैं ज्यादा एक्सीडेंट के अलावा, वो वीकनेस के, कमजोरी की। अगर कमजोरी नहीं है तो कभी भी आपको कमर की तकलीफ नहीं हो सकती। अगर कमर की तकलीफ आपको है तो आप ठंडी चीजों से बचें, ठंडी चीजों से आप बचिए। अगर ठंडी चीजें आप उसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपकी कमर की दर्द जो है ना, वो आपको सर्जरी की तरफ ले जाएगी, कमर की दर्द बचेगी नहीं। कमर की दर्द से बचना चाहते हैं, जिसमें में फ्लेक्सिबिलिटी डालिए, लचक डालिए जिसम में, इंशाल्लाह आप ठीक हो सकते हैं, अल्लाह के हुक्म ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा जी अब्दुल हफीज साहब, बिल्कुल नब्ज के बगैर तो तशखीस या तहकीक अनकंप्लीट है। नब्ज पकड़ के बिल्कुल देखते हैं, नब्जी हकीम है जनाब। तो सर बात यह है कि अभी वो फरमा रहे हैं कि अब्बू को शुगर है तकरीबन 12 साल से। कौन कह रहा है जी, कौन कह रहा है? तो हमजा हमदानी साहब कह रहे हैं कि अब्बू को 12 साल से शुगर है। हुजूर बात यह है कि ये बताएं कि अब्बू कोई दवाई ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो कोशिश करिए अपने जिगर की सलाह करवाइए। बेसिकली जिगर का इशू है। हम शुगर को कोई बीमारी नहीं गिनते, शुगर एक अलामत है। बीमारी वो है जिस वजह से शुगर आ रही है। वो क्या है कि आपका लीवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा। अगर आपका जिगर सही हो, अगर आपका जिगर सही हो, तो मैं बावसूख जरिए से कह सकता हूं कि आप ठीक हो सकते हैं, आपके अब्बू बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। नवीद बेग साहब, आपका नंबर जो भी है, आप 0300 70 70 862 पे रिंग करके बेटे पता कर सकते हैं। मुश्ताक साहब आप बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्रिया वाली, आप हमारे भाई हैं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह आपको अपने फजल के साथ रखे। इसके अलावा कुछ जो दोस्त अहबाब जिनके मैं कमेंट नहीं पढ़ सका, वो रीकमेंट मुझे कर दें ताकि मैं दोबारा उनकी कमेंट देके मैं बताता जाऊँ। हम एक ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश है हमारी, बाकी तो अल्लाह ने करना है, कोशिश है हमारी कि हम डेली जो है ना एक सेशन ऐसा करें जिससे जी मोहम्मद वकास साहब, मोहरों की दर्द के मतलब यह है कि अगर एक्सीडेंट केस नहीं है तो ये सर कमजोरी है, और कमजोरी का इलाज परहेज और आपकी गजा है। और किसी अच्छे मुआलिज को, किसी न्यूरो सर्जन को, किसी आर्थोपैडिक को, किसी मुआलिज हकीम को, अगर लाहौर के करीब है तो हमारे पास तशरीफ लाइए, हम खुद देख के इंशाल्लाह आपको बता देंगे। लेकिन मोस्टली इनमें वीकनेस के जो आंसर ना बहुत ज्यादा होते हैं। जी अभी एक दोस्त ने कहा कि मर्दाना ताकत का देसी इलाज। यार बड़े अफसोस की बात और दुख की बात यह है कि एक चीज समझाना चाहता हूं कि मैदे की दर्द होती है, कान की दर्द होती है, दांत की दर्द होती है, नाक की, आंख का मसला बनता है, कोई भी मसला छोटे से छोटा बनता है तो भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग। और यार जो इतना मेगा प्रोजेक्ट है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाज का मामला है, वो आप खुद ही घर बैठ के करना चाहते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पे हर तरह के नुस्खे, कुश्ते, फार्मूलों की भरमार पड़ी है। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, मोस्टली वो लोग बीमार हुए हैं, खवातीन में से, मेरी बेटियों में से, वो बीमार है जो सोशल मीडिया के नुस्खे, जो सोशल मीडिया को अच्छा हकीम मानते हैं। यानी मेरे पास ज्यादा जो जो सोशल मीडिया को हकीम समझते हैं ना, वो सोशल मीडिया की जो दवाई खाते हैं, मोस्टली मेरे पास खवातीन में से मेरी बहनें ज्यादा वो होती हैं कि जो ज्यादा सोशल मीडिया की चीजें पढ़ के पंसारी से लिया। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। गुजर साहब शुक्रिया। तो कोशिश करिए सोशल मीडिया को आप इतना बड़ा मुआलिज, डॉक्टर, हकीम ना समझिए। आप अपनी बॉडी के मतलब किसी अच्छे मुआलिज से मिलकर इलाज कराइए। खुसूसी जो मर्दनी मामले हैं, कुव्वत बा के मामले हैं, खुदा का वास्ता यार आप लोगों को, मलक नदीम साहब वालेकुम सलाम, आप किसी से मुस्तनद बंदे से इलाज करवाइए। आप इस तरह ना करिए कि आप इसके पास फेसबुक से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, घर बनाना शुरू कर दिया। ये गलत है। ये बजाय इसके कि आप शफा की तरफ जाएं, आप तो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। जी भाई दा बेटे वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो इल्तिजा इतनी है, छोटा सा दांत का मसला होता है तो आप भाग के जाते हैं डॉक्टर के पास।
तो इतना बड़ा मामला जो है आप खुद घर में डॉक्टर बनना शुरू हो जाते तो ये गलत है। और दूसरी बात यह है कि मैं भी एक मुआलिज हूं, लेकिन मैं वाह हयात बातें नहीं करता, क्योंकि मेरी बेटियां भी मेरे पेज को देख रही हैं, मुझे लाइव सुन रही हैं, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया गुज्जर साहब, अल्लाह ने ये सारा कुछ दिया हुआ है और आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं, मुझे सुनते हैं, और मेरी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं आपको वो अब बताऊं। आगे क्या कह रहा है इरफान, क्या कह रहा है? अच्छा, मैदे का प्रॉब्लम आ रहा है यार। इस तरह है कि इरफान बेटे, आप ना खुश्क खाने छोड़ दीजिए, ठंडी गजाएं छोड़ दीजिए, शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए और लिक्विड फॉर्म में चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और स्पेशली जिन दोस्त अब आपको गैस का मसला रहता है, पेट में अफारा रहता है, खाना सही तरह से गजाई तरतीब से हजम नहीं होता, तो मेरी इल्तिजा है आप लोग ना शाम के खाने के बाद, स्पेशली शाम के खाने के बाद ना चला फिरा करें। शाम का खाना खाने के बाद सोए तब। और सर ये पता नहीं आप कौन सा मैसेज बार बार हुजूर कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कौन कौन सा बार बार आप मैसेज कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी मुस्कुराता रखे, अल्लाह आपको भी तंदुरुस्तियां दे, अल्लाह आपको भी खुशियां दे। रमीज राजा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आप और कोई क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता है तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देता जाऊंगा। जी, बवासीर के मतलब मैंने मरतबा 100 मरतबा बताया इसी पेज के अंदर, बवासीर का इलाज पड़ा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। शानी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बवासीर का इलाज ये है कि एलसी सीड ले ले, 1 पाव के करीब ले ले। गुजर साहब शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अलसी सीड ले लीजिए 1 पाव के करीब, उसको जिस तरह कढ़ाई से दाने बनवाते हैं फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा उसको भरियां कर लें, पाउडर करके, तो सुबह दोपहर शाम 1-1 टेबल स्पून जो है पानी के साथ खाना शुरू कर दें। अच्छा जी, नबी बख्श चांडियो साहब, आपको तो मैंने मिलना ही, आपकी कमजोरियां तो मैं कराची आके वैसे दूर कर दूंगा। बवासीर के मतलब यह है कि एलसी सीड ले लीजिए, लेकिन बीज वाली दुकान से ना लीजिए, कि बीज वाली दुकान पे ज्यादातर उन लोगों ने सीड को केमिकल लगाया होता है। किसी पंसारी से ले लीजिए, यहां से भी लेके, केमिकल ना लगाओ, उसको थोड़ा सा भूनिए, भूनने के बाद उसको सुबह दोपहर शाम 1 टेबल स्पून 3 टाइम इस्तेमाल करिए, खाने से पहले खाने से बाद। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अगर बवासीर 20 साल से भी है तो ये 3 चम्मच जो दिन में बता रहा हूं खाने से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आप लोगों को सुकून हो जाएगा। जिगर के लिए देखिए जी, शिंगरफ जो है ना बेसिकली ये, इसमें मादनी धात है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसमें कह ले कि पारा भी है, मरकरी भी है, इसके अलावा गंधक भी है, मेंशन भी है, काफी सारी इसमें चीजें हैं। तो अगर शिंगरफ आप किसी ऐसी जड़ी बूटी में बनाते हैं जो जो जिगर के लिए अक्सीर का काम करती है, तो फिर शिंगरफ आप खा सकते हैं। आम कोई शिंगरफ बनी हुई जिगर के लिए मैं उसको नहीं समझता कि आप जिगर की प्रॉब्लम के लिए शिंगरफ इस्तेमाल करें। अगर जिगर का आपको मामला है तो अल्लाह ने सूरह हदीद कुरान में नाजल किया है, और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कहा है कि हमने लोहे में बड़ी ताकत रखी। मियां नवीद, पहले तो ये शिंगरफ की बात कर रहे थे, जिगर का मसला है तो बेहतरीन तरीका है कि आप आयरन इस्तेमाल करिए, हदीद इस्तेमाल करिए। अब मियां नवीद साहब कह रहे हैं कि पेट का इलाज, पेट बढ़ जाना। मियां साहब पेट बढ़ता क्यों है? खवातीन का पेट तो उनकी बीमारियों से बढ़ जाता है, तो मर्दों के पेट क्यों बढ़ते हैं? मर्दों के पेट जनाब इसलिए बढ़ते हैं, हार्डर हमी है जनाब, तो हार्डर हमी का इलाज कोई नहीं है, अपना खाना खा के उसको हजम करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो सकें। अब वर्जिश करने से जनाब आजकल एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग डाइट प्लान में है, अपना वजन कम करने के चक्कर में जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं जी वजन कम करें। जिन दोस्तों के मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, आफ्टर कमेंट पढ़ के कल उस पर पूरा सेशन कर दूंगा इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह, जल्दी इंशाल्लाह। हमदानी साहब 1 मिनट जरा सब्र कर लें। जिन दोस्तों के वजन का मसला आ रहा है आजकल, हर डॉक्टर कह रहा है, हर हकीम मौलिज कह रहा है खवातीन को अपना वजन कम करें, वजन कम करें, वजन कम करें। और मोस्टली मेरे पास जो खवातीन आती हैं वजन कम करने के चक्कर में वो L4 L5 का मामला लेके आते हैं मेरे पास, मोस्टली ऐसा है। डरा नहीं रहा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है जिसका खून पतला हो गया वो तो हो ही बूढ़ा गया। खून अगर पतला हो जाए तो फिर ताकत नहीं है जिस्म में, याद रख लीजिएगा, ये पक्की बात है। तारीख में अगर जाए ना, तारीख में जाए
तो मिसाल दी जाती थी कि बूढ़ी ऊंटनी की खून की जैसी आपकी हालत हो गई है। हुसैन अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने तरीके औराक में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हुसैन अलैहिस्सलाम के एक दुश्मन ने उनको कहा कि अब तुम्हारी हालत वैसी है जैसे पतले खून वाली ऊंटनी, यानी बूढ़ी ऊंटनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जिन दोस्त अब आपका खून हद से ज्यादा पतला कर दिया जाता है ना, ताकत शाकत को नहीं रहती फिर ऐसे ये कमल बढ़ावा हम कहते हैं, बस दुनिया में चल फिर रहा है, दुनिया में उसका काम वाम कोई नहीं है, ना जिंदगी का मजा है। पित्ता की पथरी के मतलब जी मोहम्मद सुहेब साहब, तो कोशिश करिए खून पतला करने वाली हद दर्जा की दवाइयां मत इस्तेमाल करिए, खून गाढ़ा भी ना करिए। खून गाढ़ा कैसे हो सकता है? आपकी गजाओं से हो सकता है। अल्लाह ने अंदर इतना हीटर सिस्टम लगाया है, एक हाथ से टेम्परेचर अगर गिरता है तो खून आपका गाढ़ा होगा, वैसे तो आपका खून गाढ़ा नहीं हो सकता। और जितने भी मेरी माए बहनें डाइट के चक्कर में पड़ी हुई हैं, वो अपनी गजा ना छोड़े, वर्जिश करके आप डाइट करें, वर्जिश करके अपना वजन कम करें। और जब आप वजन कम करने वाली दवाइयां खाते हैं या शाम का खाना तर्क कर देते हैं, शाम का खाना आपने तर्क किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की आपने ताबेदारी नहीं की, क्योंकि रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का खाना नहीं छोड़ना, शाम का खाना खाना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि शाम का खाना अपना वजन कम करने के चक्कर में फिर क्या होता है, मोस्टली मैंने देखा है L4 L5 शैटिका का मसला, ये सर्वाइकल का मसला, फ्रोजन शोल्डर का मसला, ये जो मसाइल ज्यादा कमजोरी से आते हैं फिर आपके वो डाइट प्लान से आते हैं। खारिज के मतलब आप बात कर देते हैं। जी ऐसा है कि आप इस तरह कर लीजिए, राशिद हाफिज मोहम्मद राशिद साहब, अपने तायाबू को चेक करवाइए, उनके घुटनों के कोई एक्सरे लीजिए, एक्सरे हमें सेंड करिए, हम इंशाल्लाह आपसे तावन करेंगे। बगैर देखे तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। खारिज के मतलब आज एक छोटी सी बात कर देता हूँ। आजकल एक ना, हम उसे बरसेन भी कहते हैं, चारा बीजा जा रहा है, फसलें बीजी जा रही हैं आजकल, हम उसे चटाला भी कहते हैं, उसे बरसेन भी कहते हैं, हम उसे लुसन भी कहते हैं। आजकल बिजाई उसकी हो रही है, इसके साथ साथ वो जो है ना, उस्सू भी कहते हैं, तारा मीरा भी कहते हैं, जिरजर भी कहते हैं। ये चीजें आजकल बिजाई हो रही है, और कोशिश करिए तारे मीरे को ज्यादा से ज्यादा काश्त करिए। तारा मीरा आपकी बदनी अमराज के लिए, आपके लीवर की दुआ है। और जितने भी खारश, जी मैं मोहम्मद इस्माइल साहब, बवासीर के ऑपरेशन के मतलब मैं नहीं कहता कामयाब है, ऑपरेशन ना करवाइएगा, कोशिश करिएगा, उसका इलाज करिए, अपनी गजाई तरतीब से शोरबे वाली चीजें शुरू कर लीजिए। अब कंटिन्यू बात करते हैं तारे मीरे की। तारा मीरा एक ऐसी फसल है जो जिगर के लिए, खून की तमाम बीमारियों के लिए एक शेर आजम है। आप कोशिश करिए तारा मीरा बुजाई करा दीजिए। और तारे मीरे का हम, और अगर अभी जाए ना, अरब में जाएं, तो वहां हमें ना एक चावल अगर हम खाएं तो उसके साथ सब्ज रंग के पत्ते दिए जाते हैं, झिरझिर कहते हैं उनको। तारा मीरा के वो पत्ते हैं, अरब में आम गर्मी सर्दी में इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश करिए तारा मीरा बजाई कराइए। मेरे जिम्मेदार दोस्त है, आप जितने भी देख रहे हैं, उस्सू या कुस्सू या तारा मीरा, ये आम जबानों में बोला जाता है, उसकी बजाई कराइए। और तारा मीरा अगर किसी ने काश्त किया हुआ है तो उसका ना कोशिश करिए सलाद इस्तेमाल करिए, खारिज के लिए, खून की तमाम मर्जों के लिए, इवन के आपकी जिगर की कोई भी मर्ज है, आप तारा मीरा इस्तेमाल करिए, खारिश नहीं रहेगी। जिस्म की जल्दी अमराज में से कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह तारा मीरा इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको रहती। सेशन काफी लंबा हो गया। चास्कू के बारे में मैंने आपको बता दिया, चास्कू भी मुसफ़ी खून है और हमल का मुहाफिज है। ये इसी मेरे पेज में वीडियोस बड़ी हैं चास्को के मुतल्लिक, आप आजमाइए, खाइए, दूसरों को इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह फायदे में जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और मेरे एक दोस्त हैं, वो बार बार घर बैठे पता नहीं क्या बेच रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, मैं उनको कहना कुछ नहीं चाहता, कोई बात नहीं, बाद में उनको ब्लॉक कर दूंगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकत। शकील भट्ट बहुत शुक्रिया। राब्ते के लिए 0370 70 862 है, 0351 79 543, ये 2 नंबर हैं इंशाल्लाह। बाकी जितने दोस्तों के मैं कमेंट के जवाब नहीं दे सका, आफ्टर मैं कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ने के बाद इंशाल्लाह कल 9 से 10 बजे इंशाल्लाह जवाब दूंगा। जी तरीकाकार किस चीज का जनाब पूछना है, वहां पे आप कमेंट करिए किस चीज का तरीकाकार पूछना है, उस्सू का या कुस्सू का पूछना है तो वो तो आप उसके पत्ते सैलड की तरह इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। अब आपने कहते हैं तरीकाकार भी बताएं, तो ये तो आपने लिखा नहीं किस चीज का तरीकाकार है। मैं इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह हाफ़िज़ साहब आपके तायाबू का बता दिया, आपका देख के जरा बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मरीज भी आए हुए हैं तो जरा उनको देख लूं, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह 9 साढ़े 9 बजे हाजिर होऊंगा, मेरे वेट में रहिएगा, मैं इंशाल्लाह कल आपसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
चास्कू का जो मैंने बता दिया है बेटे, मेरे पेज में यहाँ पड़ा हुआ है, उसको तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।